वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल एक्सप्रेस। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, जिसको कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में। तो पहले बात करते हैं हम प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर ऐसे कंपनीज़ या एंटरप्राइजेज़ जिसकी ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप के पास होती है। सेकेंड पॉइंट इनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ठीक है, अब हम आते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है। और सेकेंड पॉइंट, इनका मेन मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सर्विस प्रोवाइड करना होता है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, रेलवेज़ हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने लोगों के लिए, जो लोग जो रहते हैं कंट्री में उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है कि वो इन एक्टिविटीज़ पर स्पेंड करे, या जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गए, वाटर हो गए, रेलवे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करके फिर वो पैसा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में लगाती है, ताकि लोगों के रिक्वायरमेंट्स को वो फिल कर सके, जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकती एट रीज़नेबल कॉस्ट। और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि 1 पर्सन या एक ग्रुप नहीं कर सकती। और अगर प्रोवाइड करने की बात भी होती है तो वो हमें कम से कम ही में दाम में या फिर रीज़नेबल प्राइस पर देने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि इससे अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो पैसे भी ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, क्योंकि उनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। बच्चों, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ाई है कि गवर्नमेंट जो है वो हमें फ्री या फिर कम रेट पर सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती हैं। स्पेशली हमने पानी के बारे में पढ़ा था कि पानी जो है कितने कम दाम में या फ्री में हमें मिलता है, जबकि प्राइवेट कंपनीज़ जो है वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करती है। तो गवर्नमेंट अगर ये नेसेसिटीज़ को ध्यान न रखे तो क्या होगा, उससे ये होगा, या प्रोवाइड नहीं करेगी तो क्या होगा, तो आम जनता जो है या गरीब लोग जो है उनके लिए बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी, क्योंकि गरीब जो है वो इतना अमाउंट तो स्पेंड नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल पानी के लिए ही ले लो। तो इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करे, और प्राइवेट सेक्टर इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन पब्लिक सेक्टर। अगर कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करती है तो बेसिक फैक्ट्री नॉर्म्स को फॉलो करने होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए वाटर या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। और जब इंडस्ट्री सेट होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जब क्रिएट होंगे तो इट इज़ गोइंग टू लीड अ गुड लाइफ। तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो वीट खरीदती है फ्रॉम फार्मर्स एट फेयर प्राइस, एंड उसे गोडाउन में रखा जाता है और उसे फिर बेचा जाता है एट लोअर प्राइसेस टू कंज्यूमर्स थ्रू राशन शॉप्स, एंड गवर्नमेंट को कुछ और अमाउंट बेयर करना पड़ता है। इस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स को। तो मीनिंग टू से गवर्नमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखे और वो सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करे। अब और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख लेते हैं, उस पर बात करेंगे। तो जैसे हेल्थ, प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करें। प्लस उसके साथ आपका एजुकेशन हो गया, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो बच्चे ड्रॉप आउट्स होते हैं उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करना, और प्लस एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड करना बल्कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना हो जाता है, जहाँ पर इलिटरेट लोगों की पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट के अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पुअरेस्ट एंड इग्नोर्ड रीजन्स को ध्यान में रखकर करना होता है। ठीक है, इग्नोर्ड रीजन्स जो हैं वो निगलेक्टेड ना हो, उनका भी डेवलपमेंट हो, उनका भी डेवलपमेंट होगा तो कंट्री ऑटोमेटिकली कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ एक्सेल एक्सप्रेस।
मिलते हैं एक नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी लर्निंग।